आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे कंटिन्यूअस फंक्शंस। कंटिन्यूअस फंक्शन वैसे तो आपने पहले भी पढ़ा है, रिवाइज कर लेते हैं क्या डेफिनेशन है इसकी। ए फंक्शन एफ डिफाइंड इन ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट ए is said to be continuous at the point A if for given epsilon positive however small there exists a delta positive depending upon epsilon such that mod of f of x minus f of a is less than epsilon whenever mod of x minus a is less than delta. That is, a function f is continuous at a point A if limit as x tends to a minus f of x is equal to limit as x tends to a plus f of x is equal to f of a. Means left hand limit is equal to right hand limit and that is equal to value of the function at that point. And now what is the geometrical interpretation of continuity at a point x equal to a? If epsilon positive is given, then we can find a delta positive such that if x belongs to the open interval a minus delta a plus delta, this implies that f of x belongs to f of a minus epsilon, f of a plus epsilon. This is the geometrical figure. This is a, this is neighboring point a minus delta, a plus delta, this is f of a, this is f of a minus epsilon, f of a plus epsilon. एंड वेन एवर फंक्शन की वैल्यू ए माइनस डेल्टा पे होगी तो उस केस में इसी बॉक्स के अंदर मीन्स वैल्यू जो है वो एफ ऑफ ए की नेबरहुड में आएगी। जब एक्स की वैल्यू ए की नेबरहुड में रहेगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक रहेगी, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो आपकी यहाँ से यहाँ तक रहेगी। दिस इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ए फंक्शन continuity at a point. And the graph of the function f does not break in the neighborhood of a. Now some more definitions. A function f is said to be left continuous at a if limit as x tends to a minus f of x equal to f of a. That is, if left hand limit is equal to value of the function at that point. Similarly, function is said to be right continuous at a if limit as x tends to a plus f of x is equal to f of a. That is, right hand limit is equal to value of the function at a. Third is, if a function f is said to be continuous in open interval. अभी तक तो हम पॉइंट की बात कर रहे थे, अब ओपन इंटरवल में कब कंटिन्यूस होगा? अगर फंक्शन उस इंटरवल के सभी पॉइंट्स पे कंटिन्यूस हो जाए। इसी तरह से फंक्शन जो है वो क्लोज्ड इंटरवल में कब कंटिन्यूस होगा? जब वो फंक्शन ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस हो और फंक्शन राइट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए ए के ऊपर, क्योंकि ए के राइट में हमारे पास पॉइंट्स हैं, लेफ्ट में पॉइंट ही नहीं है। इसी तरह से फंक्शन लेफ्ट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए बी पे, क्योंकि बी के लेफ्ट में पॉइंट्स हैं, राइट में नहीं है। देन वी से दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन द क्लोज्ड इंटरवल। फिफ्थ वन इज ए फंक्शन विच इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट ए इज कॉल्ड डिसकॉन्टिन्यूस एट ए। अब डिसकॉन्टिन्यूटी किस किस प्रकार की होती है, डिफरेंट काइंड्स हम डिस्कस करेंगे। सपोज ए फंक्शन एफ इज फ्रॉम a to r is discontinuous at a point a belonging to capital A in following ways. फर्स्ट क्या हो सकता है कि फंक्शन डिफाइंड ही ना हो। अगर डिफाइंड नहीं होगा तो इट मीन्स कॉन्टिन्यूटी तो हो ही नहीं सकती है। सेकेंड इज डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। फर्स्ट काइंड की डिसकॉन्टिन्यूटी कब अकर करती है कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करें लेकिन इक्वल ना हो। मीन्स लिमिट एज एक्स टेंड्स टू ए माइनस f of x is not equal to limit as x tends to a plus f of x. Means एक तरह से आप ये कह सकते हो कि फंक्शन की लिमिट तो एग्जिस्ट करती है लेकिन वो इक्वल नहीं है वैल्यू ऑफ द फंक्शन के। देन डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड इफ आइदर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और बोथ डज नॉट एग्जिस्ट। मीन्स या तो x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स या x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स, या दोनों ही एग्जिस्ट ना करें। फिर मिक्स्ड डिसकॉन्टिन्यूटी कौन सी होगी? इफ ए फंक्शन f हैज डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, मतलब एक तरफ तो सेकंड काइंड की डिसकॉन्टिन्यूटी हो और दूसरी साइड पे या तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाए और या फिर उसकी डिसकॉन्टिन्यूटी फर्स्ट काइंड की हो, तो हम कहेंगे कि मिक्स्ड डिसकॉन्टिन्यूटी है एट x इक्वल टू a पे। फिर रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होती है जिसको हम रिमूव कर सकें? तो रिमूव कब कर सकेंगे? इफ लिमिट एज x टेंड्स टू f ऑफ x एग्जिस्ट, मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। मतलब अगर आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल टू
f of a. Then by changing value of function at that point, this discontinuity can be removed. So such discontinuity is called removable discontinuity. Then infinite discontinuity, नाम से पता चल रहा है कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट या दोनों में से कोई भी या दोनों की दोनों इनफाइनाइट वैल्यू हो जाए तो इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी कहलाएगी. फिर इसके एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट एग्जांपल क्या है? सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू mod of x divided by x as x is not equal to 0 and this is 1 if x is equal to 0. Then we take right hand limit. right hand limit लेंगे तो x जो है उसकी वैल्यू 0 प्लस, मतलब x की वैल्यू 0 से बड़ी होंगी, और जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होंगी तो mod of x की वैल्यू बाय डेफिनेशन x होती है अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, माइनस x होती है अगर x नेगेटिव हो. तो इट मीन्स हमारा ये जो फंक्शन है mod of x by x, mod x की वैल्यू हो गई प्लस x, क्योंकि x कैसा है? पॉजिटिव है. And so divided by x means this is 1. Now we take left hand limit. left hand limit लोगे तो x की वैल्यू कैसे आएगी? नेगेटिव. नेगेटिव आएगी तो mod x की वैल्यू आएगी माइनस x. So here is minus x by x and that is minus 1. So both the limit exist but are not equal and therefore this is the discontinuity of first kind. Okay. Then discontinuity of second kind का example देख लेते हैं. f of x is equal to 2 to the power 1 by x for x is not equal to 0 and 0 for x equal to 0. Here लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों एक साथ निकल सकती हैं. क्यों? फंक्शन की वैल्यू x की लेफ्ट और राइट में एक ही फार्मूला से आ रही है इसलिए. सो लिमिट एज x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट एज x टेंड्स टू 0 2 टू द पावर 1 बाय x. जब x 0 को टेंड करेगा तो दिस विल टेंड 2 टू द पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, और 2 क्योंकि 1 से बड़ा है तो इट मीन्स दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी. Therefore f of x has discontinuity of second kind, और क्योंकि वैल्यू इनफाइनाइट आ गई है तो इसको आप इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी भी कह सकते हो. नेक्स्ट इज रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी का एग्जांपल देखेंगे. रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी कौन सी होती है? अगर हम f of x की वैल्यू ले लें sin of 3x by x when x is not equal to 0 and 1 if x is equal to 0, then f has removable discontinuity at x equal to 0. कैसे? लिमिट निकालो इसकी फंक्शन की x टेंड्स टू 0 sin 3x by x. हम क्या करें? 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर लिया तो sin 3x by 3x की जो लिमिट है वो 1 आ जाएगी एज x टेंड्स टू 0. तो ये आ गया 3 इंटू 1 मीन्स 3. लेकिन x की जो 0 पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो तो 1 दे रखी है, मीन्स लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन f ऑफ 0 जो कि 1 है उसके बराबर नहीं है. तो अगर हम इस वैल्यू को बदल के 3 कर दें तो इट मीन्स ये डिस्कंटिन्यूटी रिमूव की जा सकती है. सो दिस इज कॉल्ड removable discontinuity. Now algebra of continuous functions. Let f and g defined on an interval I be continuous functions at a belonging to I. Then f plus g is also continuous at a, f minus g is also continuous at a, f into g is continuous at a. अब इसको प्रूव कैसे करेंगे? As f and g are continuous at a belonging to a, so by definition limit as x tends to a f of x is equal to f of a. And limit as x tends to a g of x is equal to g of a. Now हम लिमिट ले रहे हैं x tends to a f minus g of x की. इसकी वैल्यू हो गई आपके पास f of x minus g of x. लिमिट के फॉर्मूला से ये दोनों लिमिट अलग अलग हो सकती हैं, f of x की अलग से माइनस में g of x की अलग से. अब जब आपने ये सेपरेट कर दी तो f of x की लिमिट यहाँ से f of a है, g of x की लिमिट यहाँ से g of a है. सो दिस इज f of a minus g of a. इसको हम लिख सकते हैं f minus g of a. इसका मतलब आपकी ये वाली जो लिमिट है वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन, किसकी वैल्यू? f माइनस जी फंक्शन की a पॉइंट के ऊपर उसके बराबर आ गई, इसलिए f माइनस जी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है. सिमिलरली अदर पार्ट्स जो हैं वो आप अपने आप से ट्राई कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी. देन फोर्थ पार्ट देखो, CF इज कॉन्टिन्यूस एट a, जहाँ पे C बिलोंग करता है R से. ऊपर वाले पार्ट्स की तरह किया जा सकता है. नेक्स्ट इज फिफ्थ वन इज f by g इज कॉन्टिन्यूस एट a प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर पे जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू a पॉइंट के ऊपर 0 ना हो, क्योंकि लिमिट किस पे लेनी है? a पॉइंट पे. सो डिनोमिनेटर की वैल्यू a पॉइंट पे 0 नहीं होनी चाहिए. देन सिक्स्थ क्या है कि इफ f इज कॉन्टिन्यूस एट a देन मोड ऑफ f इज कॉन्टिन्यूस एट a. उसके लिए हम कैसे प्रूव करेंगे? ऊपर वाले पार्ट की तरह आपके पास f ऑफ x की लिमिट f ऑफ a के इक्वल गिवन है, तो हम मोड ऑफ x f ऑफ x की निकाल रहे हैं एज x टेंड्स टू a. तो दिस विल बिकम मोड ऑफ f ऑफ x मीन्स मोड बाहर कर सकते हैं, लिमिट अंदर आ गई
और इसकी जो अंदर वाले की लिमिट है, क्योंकि एफ कॉन्टिन्यूस है, वो लिमिट हो गई एफ ऑफ ए। सो दिस इज मोड ऑफ एफ ए, देयरफॉर मोड ऑफ एफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, मतलब ऐसा हो सकता है कि मोड एफ फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस हो लेकिन एफ फंक्शन कॉन्टिन्यूस ना हो। जैसे कि एग्जांपल ये देख सकते हो, अगर हम एफ ऑफ एक्स को 1 ले लें पॉजिटिव x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, -1 ले लें x लेस देन 0 के लिए, तो अब x इक्वल टू 0 पे लेफ्ट में अलग वैल्यू है, राइट में अलग वैल्यू है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। देन अगर हम मोड ऑफ एफ ले लेते हैं फंक्शन, तो मोड लेते ही 1 का मोड भी 1 और -1 का भी 1, इसका मतलब 1 वैल्यू हो जाएगी सारी जगह पे, मतलब कैसा हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया। और जब कांस्टेंट फंक्शन हो गया तो मोड एफ फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया, लेकिन एफ फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस नहीं था, सो कन्वर्स इज नॉट ट्रू। नाउ कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन प्रूव दैट cos स्क्वायर x इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। f ऑफ x इज cos स्क्वायर x, इसका डोमेन क्या है, पूरा R है, मीन सेट ऑफ रियल्स। a हमने कोई भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर ले लिया, तो f ऑफ a की वैल्यू आ गई cos स्क्वायर a, यहाँ पे x की जगह पे a लिख दिया। अब हम f ऑफ x माइनस f ऑफ a को एप्सिलॉन प्रूव करना है, एप्सिलॉन से छोटा प्रूव करना है, जबकि x माइनस a लेस देन डेल्टा हो। तो हम क्या करेंगे, f ऑफ x की वैल्यू cos स्क्वायर x हो गई, f ऑफ a की cos स्क्वायर a हो गई। हमें इसको लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है व्हेनेवर x माइनस a इज लेस देन डेल्टा। अब एप्सिलॉन तो गिवन है, हमें तो डेल्टा ढूंढना है, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू जो कि आपकी लेस देन एप्सिलॉन आप बना रहे हो उसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये वैल्यू है, इसमें हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस में यहाँ भी फॉर्मूला लगाया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 से 1 कट गया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर ए, एंड दिस इज साइन ऑफ एक्स प्लस ए इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस ए, फॉर्मूला होता है ये। सो दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस ए का मोड अलग से, साइन ऑफ एक्स माइनस ए का अलग से। अब साइन का कोई भी फंक्शन हो उसका मोड लेस देन 1 होता ही है, तो हमने क्या किया, x प्लस ए का मोड तो यहाँ पे लेस देन 1 हमने लिख लिया और ये एज इट इज लिख दिया। यहाँ पे हम फॉर्मूला दूसरा लगा रहे हैं कि साइन ऑफ x का मोड लेस देन और इक्वल टू मोड ऑफ x भी होता है, तो हमने इसको, यहाँ पे x क्या है, x माइनस ए है, सो यहाँ पे आ गया मोड ऑफ x माइनस ए। अब आपको क्या बनाना है, इसको लेस देन एप्सिलॉन बनाना है, तो ये लेस देन एप्सिलॉन कब बनाना है, जब x माइनस ए लेस देन डेल्टा हो। तो हम डेल्टा की वैल्यू को अगर एप्सिलॉन ही ले लें तो ये यहाँ से लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा, वही वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, तो ये भी लेस देन एप्सिलॉन आ गया। सो फंक्शन f बिकम्स कॉन्टिन्यूस एट a एंड a वाज आर्बिट्रेरी रियल नंबर, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ऑन द होल सेट ऑफ रियल नंबर्स। नाउ एक छोटा एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से मोड ऑफ x कॉन्टिन्यूस है, ये प्रूव करें। तो जैसे हमने पहले एग्जांपल में किया है वैसे ही f ऑफ x माइनस f ऑफ a का मोड ले लें, उसकी वैल्यू हो गई मोड ऑफ x माइनस मोड ऑफ a, दिस इज लेस देन और इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस a। फिर से आप क्या करो, आपको क्योंकि इसको लेस देन एप्सिलॉन बनाना है तो डेल्टा को एप्सिलॉन के इक्वल ही सपोज कर लो, तो यहाँ से आपके पास दिस इज लेस देन और इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस a एंड दिस विल बिकम लेस देन एप्सिलॉन, एंड सो मोड ऑफ x इज कॉन्टिन्यूस ऑन R।